इक्टॉपिक प्रेगनेंसी मीन्स जो प्रेगनेंसी है वो अपनी जगह पे नहीं है। इक्टॉपिक मतलब एक यू टॉपिक होता है, मीन्स जगह पे। इक्टॉपिक मतलब होता है जगह से बाहर। वो जगह से बाहर कहीं भी हो सकता है, यूट्रस के बाहर मीन्स ट्यूब में भी हो सकता है, आपके सर्वाइकल एरिया में भी हो सकता है, ओवरी में भी हो सकता है। और सिर्फ इक्टॉपिक ही नहीं होता है, एक प्रेगनेंसी वो भी होती है जिसको बोलते हैं हेट्रोटॉपिक, मीन्स एक बच्चा जगह पे है यूट्रस के अंदर और एक बच्चा कहीं और है। ये दो तरह की ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये जब से IVF शुरू हुआ है तब से ये और बढ़ गई हैं। बिकॉज IVF के केसेस में भी इक्टॉपिक और हेट्रोटॉपिक प्रेगनेंसी काफ़ी हद तक देखा गया है। इस वजह से हम लोग जब पेशेंट का बीटा HCG कराते हैं तो बीटा HCG बहुत इनिशियल डेज में कराते हैं एंड पेशेंट को ये बोलते हैं कि आप अपने किट से ही सिर्फ मॉनिटरिंग नहीं कर सकते हो, बिकॉज जो बीटा HCG की लेवल होती है आपकी सीरम बीटा HCG की, वो सबसे बड़ी इंडिकेटर होती है इक्टॉपिक प्रेगनेंसी की कि वो किस तरह से ग्रो कर रही है। यूजुअली एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में या मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है तो वो 2.5 गुना या उससे ज़्यादा ग्रो करती है। पर अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है वो 2 गुना बढ़ रही है, 1.5 गुना बढ़ रही है, तो एक इक्टॉपिक प्रेगनेंसी होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए अगर पेशेंट की बायोकेमिकल प्रेगनेंसीज भी आती हैं तो हम लोग उसको रिकरेंट टेस्ट कराते रहते हैं 72 आवर्स पे, जस्ट टू सी, क्योंकि हमने एम्ब्रियो डाला है उसके अंदर कि ये इक्टॉपिक प्रेगनेंसी या हेट्रोटॉपिक प्रेगनेंसी में नहीं लैंड कर रही है। और पेशेंट का इनिशियल बीटा HCG जब 2000 क्रॉस करता है तो हम लोग एक स्कैन कराते हैं बिल्कुल इनिशियल फेज पे, देखने के लिए कि जो सैक है वो कहाँ पे चिपका है, वो यूट्रस में चिपका है या यूट्रस के बाहर चिपका है। बिकॉज बहुत बार जो इक्टॉपिक प्रेगनेंसी होती है वो साइलेंट होती है, वो किसी भी तरह के साइंस एंड सिम्टम्स नहीं शो करती है। पेशेंट सीधे रप्चर लेके आता है, मतलब पेन हो गया, रप्चर हो गया। और इक्टॉपिक प्रेगनेंसी एक कैंसर से अगर आप उसको कंपेयर करो, जैसे कैंसर में आप अर्ली स्टेज में कर लेते हो डिटेक्ट तो पेशेंट बच जाता है, तो इक्टॉपिक प्रेगनेंसी में भी सेम, अगर हम अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट कर लेंगे तो सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं होता है, पेशेंट को मेडिकली हम मैनेज कर सकते हैं। इसीलिए एक स्कैन हम इनिशियल ज़रूर कराते हैं हर पेशेंट का, बिल्कुल पहले, जो धड़कन के लिए नहीं होता है, बस इक्टॉपिक या हेट्रोटॉपिक प्रेगनेंसी रूल आउट करने के लिए। पेशेंट को सिम्टम्स में अक्सर क्या होता है, उनको एक्यूट पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, या उनको इर्रेगुलर ब्लीडिंग होगी, इर्रेगुलर स्पॉटिंग होगी। तो ये सब जो सिम्टम्स होते हैं ये प्रेगनेंसी में भी होते हैं, उसको मास्क करते हैं। इसीलिए जो पैरामीटर है, टूल है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एक डॉक्टर के पास जाओ इमीडिएटली और अल्ट्रासाउंड कराओ। और अगर आप वैसे पकड़ोगे तो एक्यूट पेन जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है, आप उसको बेयर नहीं कर सकते, वो अनबेयरेबल पेन होता है। और साथ में स्पॉटिंग होती है, इर्रेगुलर स्पॉटिंग। अगर आपको जब इर्रेगुलर स्पॉटिंग हुई है वो सबसे पहला साइन होता है, अगर आप उसी वक्त डॉक्टर के पास आ जाओ तो हो सकता है जहाँ पे आपकी इक्टॉपिक प्रेगनेंसी पड़ी हो वो फटे नहीं, रप्चर नहीं हो, तो फिर आप सर्जिकल इंटरवेंशन से बच सकते हो। तीसरी चीज़ ये होती है, कभी कभी पेशेंट कंटिन्यूस लूज मोशन से प्रेजेंट करते हैं इक्टॉपिक में, या कुछ पेशेंट्स को एक्सेसिव जो है सो डिस्चार्ज होने लगता है। पेशेंट बोलते हैं उनको एक्सेसिव डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लड मिक्स डिस्चार्ज आ रहा है, मतलब स्पॉटिंग हो रही है, उसमें डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज में साथ में ब्लड भी मिक्स होकर आ रहा है। उस केस में भी पेशेंट का हम लोग को इमीडिएट स्कैन करा के रूल आउट करना पड़ता है कि क्या वो प्रेगनेंसी जगह पर है या कहीं और है। तो ये कुछ लक्षण है जिससे आपको इक्टॉपिक प्रेगनेंसी आप समय रहते डायग्नोज कर सकते हो। कुछ लोगों को क्रॉनिक इक्टॉपिक भी होता है, मींस वो इक्टॉपिक लॉन्ग टाइम पे बना रहता है, वो फट जाता है और फट करके वहीं पे एक मास बना लेता है, वो भी डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी होता है और उसको बाहर निकालना पड़ता है, वो ऐसे क्योर नहीं हो पाता है। और उस केस में पेशेंट को परसिस्टेंट पेन, इरेगुलर लूज मोशंस, इरेगुलर ब्लीडिंग ऐसे होती रहती, स्पॉटिंग होती रहती है। सेक्स करते समय उनको पेन होता है, डिस्पैरियूनिया होता है, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आती हैं।